हेलो साथियों, कैसे हो सभी। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने क्या है 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज क्लास है जो 14 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, कल ही मैंने कहा था इस क्वेश्चन में आपको जब तक वैल्यू पता नहीं हुई तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, पहले इसे सोल्व करते हैं। ठीक है, आराम से देखना, कोई भी घबराने की बात नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, पढ़ते हैं। निम्नलिखित के मान निकालिए। क्या करना है, निम्नलिखित के हमें मान निकालने हैं। ठीक है, तो मान क्या है, देखो क्या किसके निम्नलिखित के मान निकालने हैं। ठीक है, तो मान कब निकालेंगे, पहले क्वेश्चन किसका मान निकालना है। 2 tan स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 30 और साइन। अब देखो हमें क्या क्या पता होना चाहिए, हमें tan 45 का मान और cos 30 का मान और साइन 60 का मान पता होगा, तभी इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो कल मैंने बताया था। ठीक, तो देखो आराम से, आई होप सबने याद कर लिए होंगे। देखो 2 को कुछ नहीं कहेंगे मल्टीप्लाई में। देखो यहाँ tan 45 का मान कितना बताया मैंने, 1 बताया। ठीक है, तो मैं 1 का स्क्वायर करूंगा क्योंकि 10 पे मेरे पास स्क्वायर है। ठीक, क्लियर, प्लस लगा दिया मैंने, प्लस लगा है। ठीक है, उसके बाद देखना मुझे cos स्क्वायर 30। cos 30 का मान क्या होता है, cos 30 का मान सभी ने बता दिया कि √3/2 होता है, सभी ने बता दिया। तो मैंने लिख दिया, स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने लगा दिया। ठीक, उसके बाद क्या आता है माइनस का साइन स्क्वायर। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान भी सभी ने बता दिया कि सर √3/2 होता है। साइन पे स्क्वायर था तो मैंने इस पे पूरे पे भी लगा दिया स्क्वायर। ठीक है, देखो अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद देखो 2 सबको पता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस। ठीक है, देखो √3 का स्क्वायर करूंगा मैं 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा। माइनस है, माइनस लगा दिया मैंने। √3 का स्क्वायर कितना है मेरे पास 3 है और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 है। देखो ये दोनों प्लस माइनस के एक दूसरे के दुश्मन मिल गए तो इनको काट दिया हमने। अब बचा मेरे पास क्या, 2 का मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरे पास। तो क्लियर हुआ, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की मैंने और सॉल्व किया, तो आपके लिए सफिशिएंट आंसर होगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, वैल्यू पता हो तो आप कर पाओगे। ठीक है, 2 मिनट में नोट करो, फिर आगे कर पढ़ते हैं। हो गया होगा, सेकंड को समय चलते हैं। ठीक है, तो नोट करो जल्दी से। हो गया, चलो अब सेकंड पे चलते हैं। ठीक, मिटा दिया मैंने। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखिए, कुछ नहीं है, वैल्यू पुटिंग सवाल है आपको, लेकिन आपको वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड लिखता हूं मैं क्वेश्चन, उसको समझने की कोशिश करना। जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम में डाउट हो तो बता देना कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो मैं उसे दोबारा से डिस्कस कर दूंगा। ठीक, तो क्या दे रखा है, cot 45 अपॉन sec 30, क्या दे रखा है sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ये सारे देखो ये क्वेश्चन थे। ठीक है, अब इसमें क्या हमें बताना है। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या है, cot 45 का मान होना चाहिए, cos 30 का मान होना चाहिए, sec 30 का, cos 60 का और cot 45 का, ये सारे मान होने चाहिए तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये मान होने चाहिए तभी हम कर पाएंगे। ठीक है, देखो अब कैसे मान रखना है, ज़्यादा आपको लर्न नहीं हो पा रहे तो बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप कुछ मत करना, क्या करना, साइन थीटा और कॉस थीटा, क्या है साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 के मान आप याद कर लेना। किसके मान, साइन थीटा और कॉस थीटा, 2 के मान, बस 2 के याद कर लेना। देखो सभी में इसी से निकालूंगा। ठीक है, देखो 40, अब मैं यहां पे क्या दे रखा है, cos 45, क्या दे रखा है cos 45
कितना है cos 45। तो आपको पता है cos 45 का मान कितना होता है, cos 45 का मान होता है हमारे पास 1/√2, ये होता है cos 45 का मान। उसके बाद देखो हमें पता है cos 45 हमारा क्लियर हो गया। उसके बाद sec 30 का हमें पता नहीं है, लेकिन क्या होता है, मैंने cos 30 का तो तुम्हें बताया है, cos 30 का होता है √3/2 होता है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया है cos क्या होता है, अगर cos थीटा निकालेंगे तो 1/sec थीटा होता है। अगर मैं sec थीटा चाहिए मुझे तो 1/cos थीटा हो जाएगा, क्लियर हुआ। देखो मुझे चाहिए sec 30 का मान, अगर sec 30 का मान 1/cos 30 हो जाएगा, किसका, sec 30 का मान कितना होगा 1/30, आई मीन जो cos 30 का मान है उसे उलट देने पर sec 30। तो देखो यहां से क्या निकल के आ गया मेरा, अब देखो क्या sec 30 का मान, sec 30 का मान कितना है मेरे पास 2√3 आ गया, कुछ नहीं, क्योंकि cos 30 का मान हमारे पास कितना था, cos 30 का मान √3/2 था, ठीक है, ये था cos 30 का मान, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मुझे पता है cos क्या होता है 1/sec होता है। तो जब cos 30 का मान √3/2 है, तो sec 30 का अगर इस मान को मैं उलट दूं तो क्या हो जाएगा, मुझे sec 30 कंफर्म हो जाएगा। तो आपको सिर्फ साइन और cos जिसको पूरा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, जिसको प्रॉब्लम्स होती है फिर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो cos 30 का मेरे पास मान पता है, cos 60 का cos 60 का कितना है 1/2, किसका हो जाएगा 1/2। cot 45 क्या आता है tan 45 का मान सबको पता है 1 होता है, अभी पिछले ही पढ़ा था। तो cot 45 को 1 को कैसे ही उलट दो कितना रहेगा 45, बन ही रहेगा, क्लियर हुआ। तो मुझे सबके मान पता चल चुके हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें रखना है, तो cos 45 का मान 1/√2, ठीक है, क्लियर हुआ, कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग सवाल है। sec 30 का मान 2/√3, ठीक है, प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1 होता है, क्लियर होगा, कुछ नहीं, केवल वैल्यू रखना है, ठीक है। आपके सामने नई वैल्यू आई है तो क्या दिक्कत आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे इनको बार बार करोगे तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। जब कोई काम करते हैं शुरू में तो प्रॉब्लम्स आपको होनी है, ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी तो ये चीज़ें बनाई क्यों है, ठीक है। जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें हमें आसानी से सॉल्व हो जाएंगी, ठीक। देखो यहाँ से क्या करेंगे 1/√2, ठीक, अपॉन, देखो अब क्या करना है, यहाँ भी 2 है, 3 है, यहाँ भी 2, यहाँ 1 मान के मैं एलसीएम कर लूँ नीचे वाले की, तो एलसीएम आ जाएगा मेरा 2√3, ठीक है, एलसीएम तो लेना जानते होंगे, ठीक है। अब देखो √3 का मैं भाग दूंगा, √3 वाला पोर्शन कटेगा, बचेगा क्या 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा 4 प्लस, देखो यहाँ से 2 से भाग दूंगा यानी 2 से भाग दूंगा, 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 का मल्टीप्लाई 3 में करूँगा, 1 में करूँगा तो √3 आ जाएगा, प्लस 1 का भाग दूंगा तो √3 और √2√3 आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो 1/, यहाँ से आ जाओ 1/√2 मेरा चल रहा है, ठीक, क्लियर हुआ, अपॉन ये बड़ा। अब देखो मेरे पास ये क्या है 2√2 है और 1√2 है, कितने √2 हो जाएंगे, तो 4 प्लस ये 4 तो हमारा सेपरेट है, 4 प्लस कितने हो जाएंगे 3√2, कितने हो जाएंगे, ये ऐड कैसे हुआ समझना। अब देखो हमारे पास √3 का मतलब मान लो आप क्या एप्पल मान लो, सेब मान लो, क्या है एप्पल है, ठीक। अब यहाँ पे देखो कितने एप्पल हैं 2 एप्पल है और यहाँ पे एक और एप्पल है, 2 और 1 3 एप्पल बने √3, आ गया समझ, ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपॉन नीचे क्या है मेरे पास है 2√3, क्लियर हुआ। हमें पता है ये वाला हमारा यहाँ जाता है और ये वाला सबसे ऊपर जाता है, ये तो कन्फर्म होगा, ठीक है। जब 2√3 ऊपर जाएंगे तो 1 का मल्टीपल होगा 2√3 का 2√3 ही बना रहेगा, ठीक। अब ये यहाँ जाएगा तो √2 और ब्रैकेट 4 + 3√3, ये आपके लिए सफिशियंट है, ठीक है, इससे आगे मत बढ़ना, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाए। आया समझ, कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग सवाल है, फिर अपनी कैलकुलेशन है, ठीक है। क्या किया देखो वैल्यू रखने के बाद जोड़ घटाई तो है और क्या है इसमें, ठीक है। तो 2 मिनट में नोट करो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, जिसका कमेंट में आंसर आने वाला है जल्दी से जो, उसके लिए मैंने स्पेशल चीज़ रखी है, उसके लिए गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट लिखते हैं। कौन सा? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है? साइन 30 क्या है? साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 कॉट 45, कॉट 45। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखो। अब हमें, मैंने कहा साइन और कॉस का हमें मान पता होना चाहिए। देखो हमें साइन का भी पता है, टेन का भी पता है, कॉसेक 60 का। कह रहे सर जी कैसे निकालोगे? तो कॉसेक 60 का नहीं याद कर पाते हो तो साइन 60 का तो याद कर लोगे। तो साइन 60 का कितना होता है? हमने बता दिया सर, √3/2। तो अगर हमें कॉसेक 60 निकालूंगा तो 1/sin का उल्टा करना पड़ेगा, तो 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया। ये किसका आया? कॉसेक 60 का मान आ गया। अब उसके बाद देखना है हमें किसका मान निकालना है, कॉस का मान, कॉट का मान, सबका मान हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे रखते हैं वैल्यू। कॉस 30 का मान कितना है जल्दी से बता दो, 1/2। 45 का मान 1 है। कॉसेक 60 का मान अभी कितना बताया था मैंने? 2/√3, यही बताया था। ठीक है, अपॉन सेक 30 का मान, सेक 30 मतलब अभी बताया था cos 30, सेक 30 यानी कि cos 30। cos 30 का पता है √3/2 और सेक 30 का 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका मान? 2/√3 प्लस cos 60 का मान कितना हो जाएगा? cos 60 का मान मेरे पास कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ? cos 60 का मान 1/2 हो जाएगा, cot 45 का मान मेरे पास 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये? ठीक है, तो आगे चलते हैं, सॉल्व करते हैं। अब कुछ नहीं है। देखो अब इसके नीचे अगर मैं 1 मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ? 1। देखो पहले मुझे ये वाला जो सर्कल खींच रहा हूँ मैं, ये पहले ये सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक दो फंक्शन है हमारे, क्या? 2 फंक्शन। इसके नीचे 1 मान के सॉल्व करना, घबराने कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ऊपर वाला देखो, सबसे पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। कितना आया एलसीएम? एलसीएम कितना आया? 2√3, और यहाँ से मैं एलसीएम लूँगा तो √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 कितना आ गया? माइनस का, नोट डाउन करो इसे जल्दी से। हो पाया इतना? चलो आगे देखते हैं कितना हो गया। अब देखो यहाँ तो एलसीएम ले लिया, अब नीचे वाले पोर्शन का लूँगा। नीचे वाले पोर्शन कितना है मेरे पास? सेम टू सेम है, 2√3 ले आ जाएगा मेरे पास एलसीएम। देखो यहाँ से देखना, √3 से 2 4 हो जाएगा मेरे पास। यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस का 2 है तो √3 वाला आ जाएगा, और माइनस का इधर कितना आ जाएगा मेरे पास? 2√3 पूरा आ जाएगा। क्लियर हुआ? देखो ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाने वाला है। ठीक है, बचा क्या वो लिख लो। देखो 3 और 2 और 1, 3√3 माइनस 4 और 4 माइनस, देखो 2 में से 1 जाएगा तो √3 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है, तो नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। चलो रफ कर रहा हूं मैं इसे।
थर्ड फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट साइन साइड कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, ये है, कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग सवाल है। ठीक है, वैल्यू रखना है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ क्या कॉस 60 का मान कितना होता है? किसका? सॉरी साइन साइड का। साइन साइड का सबने बता दिया कि √3/2। कॉस 30 का तो कॉस 30 का भी √3/2 होता है, प्लस साइन 30 का 1/2, कॉस 60 का 1/2। क्लियर हुआ? कुछ नहीं, वैल्यू रखा है मैंने। ठीक है, तो देखो ऊपर का ऊपर तो √3 मल्टीप्लाई √3 और 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, प्लस था तो मैंने प्लस, तो 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर किया, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे किया, कुछ नहीं किया। देखो √3 का √3 में करूंगा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 और 2 4 होते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 1 आ जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करूंगा 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो नीचे हम एलसीएम लेंगे, दोनों जगह 4 है तो 4। जब नीचे जो हमारा जो हर होता है, क्या होता है? हर। ये दोनों क्या है? हर है। और जो इंग्लिश में समझना है तो डिनोमिनेटर क्या होता है? ये डिनोमिनेटर। ठीक है, तो 4 आ जाएगा। दोनों जगह सेम हो तो ऊपर प्लस में हो तो प्लस में लिख दो और माइनस में हो तो माइनस में। 4 3 और 1 4, 4/4। 4 से 4 कट जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो 1 आगे आंसर समझ में आया? कुछ नहीं किया, वैल्यू पुटिंग सवाल था। जल्दी से 1 सेकंड नोट करो इसे। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रफ कर रहा हूँ, बिल्कुल इजी है, समझ आ रहा होगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट लिखता हूँ इसका। देखो फिफ्थ, फोर्थ हो गया, फिफ्थ 5 देखो। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस का है tan स्क्वायर 45। क्या है? tan स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, देखो कॉस स्क्वायर 30। ठीक है, अब देखो ये है क्वेश्चंस, तो हमें पता है, देखो cos 60 का मान पता होना चाहिए, sec 30 का और tan 45 का, और नीचे sin 30 cos 30। ठीक है, तो नीचे का वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं। देखो क्या करना है, देखो आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में, इससे भी नेक्स्ट, तो हमें उसमें क्या एक प्रॉपर्टी होती है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा कहीं दिख जाता है तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 1 होता है। ठीक है, अब कहोगे सर ये यहाँ तो थीटा है, यहाँ पे 30 है, कैसे 1 हो जाएगा? ठीक है, देखो जो यहाँ थीटा एक कोण है, एंगल है, कोण यहाँ पे कुछ भी, अगर यहाँ पे 30 है, अगर यहाँ भी 30 है तो हमेशा आंसर 1 होगा, ध्यान रखना। 45 है, यहाँ भी 45 है तो हमेशा आंसर 1 होगा। यहाँ ए है, यहाँ भी ए है तो आंसर 1 होगा। यहाँ b है, यहाँ v है तो भी 1 होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर ऐसी कंडीशन हो, अगर थीटा का मान सेम हो, क्या हो? सेम हो, तो आंसर कितना मान होता है? 1। ठीक है, तो अभी आपके सामने आ जाएगा, तो मैं इसे इधर लिख ले रहा हूँ। ठीक है, बहुत बच्चे होंगे संतोष नहीं हो पा रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ नहीं, आप वैल्यू पुटिंग रख लो। ठीक, देखो करते हैं। यहाँ से देखो क्या है, 5 मल्टीप्लाई cos 60 का मान कितना होता है? cos 60 का मान 1/2 और इसका होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 का मान कितना होता है? sec 30 का मान होता है √3/2। किसका होता है? cos 30 का। इससे उलट देंगे तो 2/√3 हो जाएगा। तो कितना होता है? 2/√3 का हो जाएगा स्क्वायर माइनस tan 45 का मान कितना होता है मेरे पास? 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, अपॉन नीचे बारी आई, देखो किसका होता है? साइन। साइन 30 का मान कितना है मेरे पास? 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान
√3/2 का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है, कुछ नहीं, ठीक। अब देखो आगे चलते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस देखो 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर 3 माइनस यहाँ से देखो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन नहीं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। अब वही वाली देखो, पहले इससे सॉल्व करेंगे हम, ये सर्कल है हमारा, दूसरा क्या है, ये सॉल्व करेंगे, इधर सर्कल है, दो चीज़ों को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो इधर देख लो, यहाँ से कर लेते हैं, देखो अब यहाँ के, अब मैं 5 का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो कितना आएगा, 5/4 प्लस देखो 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा 16/3 माइनस का 1 अपॉन नीचे देखो, नीचे अब एलसीएम कितना, एलसीएम सबका साथ साथ लेंगे, देखो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास 1 + 3/4 आ जाए, ठीक है। देखो 3 और 1 4 जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, ठीक है। अब लेंगे ऊपर एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ मान लेंगे हम 1, ठीक है। तो 1 का 3 का 4 का एलसीएम लिया, जल्दी से बता दो कितना आ गया, सबने बता दिया 12 आ गया। देखो 4 का देते हैं इसमें भाग, 4 का भाग जितनी बार जाता है, कितनी बार, 4 3 12, जितनी टाइम्स जाता है उसमें जो ऊपर डेट कितना है 5, 3 बार गया, 5 से मल्टीप्लाई करना हमें 3 से, प्लस 3 कहा 4 में गया 16 मल्टीप्लाई 4 और माइनस का यहाँ से हो जाएगा 4 3 12, ठीक है। नीचे मेरा क्या चल रहा था, नीचे चल रहा था 3 और 1 4/4, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो क्या होता है, 5 3 15, 5 3 15, 16 चौक कितने होते हैं 64, कितने होते हैं 64 माइनस का 12, ठीक है। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन सिर्फ 12 बच जाएगा, ठीक है। देखो तब भी मैंने बताया ये 1 आ गया, ठीक है, तो 1। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, 64 और 15 को जोड़ लो, 5 और 4 9 और 1 6 1 7 माइनस का 12/12। देखो 9 में से 2 घटाऊंगा 7 और 6/12, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, सफिशिएंट आंसर होगा आपके लिए। आया समझ, कुछ नहीं, वैल्यू पुटिंग सवाल है, ठीक है, नोट करो, फिर आगे चलते हैं। आया समझ में, ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, इतने पार्ट थे, देखा आपने, सारे वैल्यू पुटिंग सवाल थे। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, देखो अभी वो ही आ गया, अभी वाला, सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1। हमें क्या करना है, ये हमें प्रूव दैट करना है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसमें आर है, ये हमारा क्या होता है RHS, तो हमें RHS क्या लेने पर, RHS लेने पर, RHS लेने पर, ठीक है। तो RHS ले लिया, कितना है मेरे पास, cos स्क्वायर 30 प्लस साइन स्क्वायर 30, ठीक है। तो हमें साइन का भी वैल्यू पता है और cos का भी वैल्यू पता है। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसका मान √3 का 3 हो जाएगा, 2 का 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 4। तो ऊपर वाले जब सेम हमारे पास हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले ऐड हो रहा है तो ऐड कर दो, जोड़ रहा है तो जोड़ दो, 4/4, 4 से 4 कट जाए, कितना आया 1। 1 क्या है मेरे पास, LHS, क्या है LHS, तो क्या लिख सकते हैं, RHS बराबर LHS। आया समझ में, नोट करो, तब आगे चलते हैं। छोटा सी चीज क्वेश्चन है,
सिर्फ वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। हो गया, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या है, यदि थीटा बराबर 45 हो तो सिद्ध कीजिए, क्या करना है, सिद्ध कीजिए क्या है, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। ठीक है, ये है। ओके, तो बिल्कुल रबड़ी सा सवाल है। ठीक है, तो अपने तरीके से देखना, मेरे तरीके से। ठीक है, ठीक है। मैथ पढ़ाना इजी है, पढ़ा तो हर कोई सकता है, सिखाए उसे मैथ पढ़ाना कहते हैं। मुझे आता है, मैंने कर दिया, तो मैं नहीं समझ में आया तो क्या होगा, तो मुझे पढ़ाना आता है नहीं। अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको सिखा दिए तो उसे पढ़ाना कहते हैं। ठीक है, चीज़ों को ख़त्म कराना नहीं कहते हैं। ठीक है, तुम्हारे सामने उल्टा सीधा पेश कर दिया और कह दिया ये तुमसे नहीं हो सकता, इतना टफ है। ठीक है, वो चीज़ें अलग होती हैं। अब तुम्हारे सामने कोई चीज़ बढ़िया तरह से आपको एक एक चीज़ डीपली से बताई जाए तो जाहिर सी बात है आप उसे आसानी से समझ पाओगे। ठीक, तो उसी कंडीशन में बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बारीकी से धीरे धीरे हम सीख रहे हैं। ठीक है, तभी तो बनेंगे 0 to हीरो। मैथ में 100 में से 100 ऐसे ही नहीं आ जाते हैं, तो उसके लिए चीज़ों को डीपली से हमें पढ़ना पड़ता है और मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है, मम्मी पापा का सपना है, उससे मजाक नहीं करना है हमें। ठीक है, उन्हें बहुत चिंता है तुम्हारे लिए कि मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा नाम रोशन करेगा। कब, जब आपको मेहनत करनी है और मुझे करनी है, दोनों को। मैं कह रहा हूँ ये पूरा जितना भी सिलेबस है मैं कराऊंगा। ठीक है, 10th का जितना भी मैथ का सिलेबस है पूरा यही होगा, कोई आपको घबराने की बात नहीं है। थोड़ा तबीयत खराब है, 2-4 दिन में प्रॉपर हो जाएगी, टाइम टू टाइम आपकी क्लास होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, ये होता है हमारे पास RHS, क्या होता है RHS, ये होता है मेरे पास LHS। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा RHS लेने पर, क्या RHS लेने पर। ठीक है, तो RHS क्या होता है, 2 sin थीटा और cos थीटा बराबर। ठीक है, अब हमारे पास देखो थीटा का मान कितना है मेरे पास 45, तो थीटा के स्थान पे मुझे क्या 45 रखना है और cos 45 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, साइन 45 का मान 1/√2 और cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, देखो ऊपर 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे √2 का मल्टीप्लाई किस में करना है, मुझे √2 में करना। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा 2 आ जाएगा, नीचे भी मल्टीप्लाई करूँ 2, कितना कैंसिल आ गया मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, ये बात हुई हमारी किसकी, RHS की। अब बात करते हैं हम LHS की, किसकी, LHS की बात करने वाले हैं। तो मैंने कहा LHS लेने पर, क्या LHS लेने पर, LHS कितना है मेरे पास sin 2 थीटा। ठीक है, लेकिन थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है 2 मल्टीप्लाई 45, कितना दे रखा है, ये चीज़ थीटा मल्टीप्लाई रख दिया 45, तो 45 का मैं किस में करूँगा 2 में, तो साइन कितना हो जाए मेरे पास 90, तो साइन 90 का मान सबको पता है 1 होता है। ठीक है, तो देखो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, आई मीन RHS बराबर LHS। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, 2 मिनट में जल्दी से छापो इसे। हुआ, चलो आगे चलते हैं जल्दी से फटाफट।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट करते हैं हम, क्या है देखो, प्रश्न 7 क्या दे रखा है, 7 याद है, कोसेक ए बराबर 17/15 हो तो सिद्ध कीजिए कि सेक के बराबर 17/8 है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए होमवर्क में है। ठीक है, कर ठीक, कुछ नहीं करना, क्या लगाना, हमें पाइथागोरस की थ्योरम लगानी। ठीक है, देखो वही वाला, चलो मैं कर दे रहा हूँ, आ गया है तो ठीक है, दे दिया इसमें। ठीक, तो हमारे पास मैंने बताया ये मेरे पास 90 होता है, ए है तो ए इस पॉइंट को मान लो, बी इसे मान लेंगे हम, सी इसे मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कोसेक ए बराबर 17/15। ठीक है, याद रहा है नहीं, लाल बट्टे का याद होगा, जल्दी मत भूल जाना, लाल बट्टे का। ठीक है, तो कण बट्टे लंब, यानी कि कण बट्टे लंब, कण कितना होता है मेरे पास 17 है, लंब मेरे पास 15 है। निकालना क्या है, आधार निकालना है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कण यानी कि AC का स्क्वायर बराबर लंब यानी कि BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि AB का स्क्वायर। क्लियर हुआ, यहाँ से AC मेरे पास 17 का स्क्वायर, BC मेरे पास 15 है यानी 15 का स्क्वायर, प्लस AB मुझे फाइंड आउट करना है यानी निकालना है। ठीक, तो AB 17 का स्क्वायर होता है, आप कहोगे स्क्वायर सर जी, तो स्क्वायर क्या होता है, मैंने बताया है क्लास में 17 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 7 का मेरे पास 49 होता है, 1 का हमें जोड़े से लिखना है। अब इन दोनों 7 एक 7, 7 दूनी 14, तो 289 सबने बता दिया। ठीक है, जिसने स्क्वायर वाली क्लास नहीं देखी हो तो स्क्वायर वाली क्लास देख लिया, सब इजी से निकाल लोगे। ठीक है, सो 17 का कितना होता है 289, 15 का 225 प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है, अभी AB निकालना, 225 इधर आएगा तो क्या है, घट जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर 289 माइनस का 289 माइनस का सही से 225। ठीक है, क्लियर हुआ, तो घटा लो, देखो 9 में से 5 जाएंगे 4 बचेंगे, 6 8 में से 2 जाएंगे 6 बचेंगे, 2 में 2 गया 0, तो AB बराबर कितना आ गया, AB का स्क्वायर बराबर 64। ठीक है, तो हमने कहा है स्क्वायर हटेगा तो 64 पर रूट हाथ से आएगा रूट, तो ये किसका होता है 8 का, तो AB का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास 8, तो ये कितना आ गया 8। हमें निकालना क्या है, सेक, क्या निकालना है, सेक ए, तो जल्दी से बताओ सेक ए क्या होता है, कण बट्टे क्या होता है, कण बट्टे आधार, कण कितना है मेरे पास 17/8। ये प्रूफ हो गया, जो हमें प्रूफ करना था मेरे पास, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, यानी कि हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नोट करो 2 मिनट में, फिर आगे चलते, इजी सा क्वेश्चन था। हुआ, ठीक है, आगे चलते, रफ कर रहा हूं मैं इसे। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी जहां तक मेरा अंदाजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला पार्ट है मेरे पास cos 60 और हो जाएगा cos 30, cos 30 माइनस दूसरा है सन साइड इसमें ही है, और cosine 30 क्या है, sin। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका
cos 60 cos 30 प्लस है सिर्फ, और कुछ नहीं है, sin 60 और sin 30, ठीक है हुआ, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिलता है होमवर्क में, ठीक है, तो ये सभी करके लाना, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा तबीयत खराब है, अच्छी होगी तो आपकी 1 घंटे से कम की क्लास होने वाली नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी, ठीक, तो आपकी 1 घंटे की क्लास डेली होगी, ठीक है। एक और खबर इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, ठीक है, जो भी 12th क्लास का जो मैथ है फाइनली 20 तारीख से डेली स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जो भी आपके बड़े भाई बहन हैं उनको बता देना, ठीक है। जब मैं तुम्हारे लिए फ्री में इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी फ़र्ज बनता है, ठीक है। कम से कम एक लोग 10 लोगों के पास सब्सक्राइब करने के लिए भेजेगा तो ऐसी बात है, 1 दिन में कंफर्म मेरा टारगेट है, ठीक है, जो 1K यानी कि 1000 का, ठीक है, वो मुझे कंप्लीट करना बहुत जल्दी से इस महीने में, ठीक है। तो मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप मेरा साथ दो, ठीक है। कुछ नहीं मांग रहा तुमसे, एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। जो भी मेरा नया स्टूडेंट है, भाई है, बहन है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरी मेहनत ही आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद आ रही तो डिसलाइक भी ठोकना है। लाइक नहीं करते हो तो डिसलाइक करो, ठीक है। तो और अच्छी लग रही है तो लाइक कर दो, ठीक है। या कुछ दोनों में से कोई तो बनो, या लाइक वाले बनो या डिसलाइक वाले बनो। ऐसे फालतू से टेसू की तरह मत बैठे रहो, ठीक। तो क्या करना है आपको, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर आपको वीडियो को भेजना है, ठीक है। क्लासेस को जो भी है, जिसको भी आप जोड़ सकते हो जोड़ देना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ। जैसे तबीयत सही होगी 1 घंटे से कम नहीं होने वाले, ठीक है। तो डेली को क्लास अटेंड करो, आप में इम्प्रूवमेंट जरूर हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल पढ़ेंगे अच्छे से।